सच्चा दोस्त वही है जो भरोसेमंद और वफादार हो, जो सिर्फ अच्छाई ही न बताए बल्कि आपकी बुराइयों की तरफ भी इशारा करे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज यही किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर याद दिलाया कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता। बड़ी बात यह है कि पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की इस सलाह का सम्मान किया और यूक्रेन संकट के हल को लेकर भारत की कोशिशों की सराहना की। एक्सेलेंसी, वैसे तो हमारा ये जो द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा है, 22 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन शायद ये मीटिंग ऐसी है कि पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है। ये उस शिखर वार्ता की तस्वीरें हैं जिसे सारी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही थी, खासकर रूस विरोधी नाटो देश जो अमेरिका में बैठक के लिए इकट्ठा है। सारी दुनिया ये देखना चाहती थी कि तीसरी बार जीत के बाद नरेंद्र मोदी यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन को क्या संदेश देते हैं। युद्ध को रोकने के लिए पीएम मोदी शांति का वो कौन सा पैगाम देते हैं जिसे पुतिन के सामने रखने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ भारत के पीएम के पास है। एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। ये प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने रूस के राष्ट्रपति से दो टूक कहने की हिम्मत दिखाई थी कि ये युग युद्ध का नहीं है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद रूस पहुंचे मोदी ने अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पुतिन से दो टूक कहा। मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा कि युद्ध के मैदानों से शांति का रास्ता नहीं निकलता, बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति वार्ताएं सफल नहीं होती, जिसके जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, आप यूक्रेन संकट का जो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा पासीबात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से सारी बातें ऐसे वक्त में कही जब यूक्रेन पर रूस की तरफ से पिछले कुछ समय का सबसे बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस ने कई मिसाइलें दागी हैं, जिसकी चपेट में बच्चों का अस्पताल भी आ गया। सारी दुनिया में इस हमले के लिए रूस की आलोचना हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर भारत की चिंता पुतिन के सामने रखी। मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा से एक बात तो साफ हो गई, पूरे विश्व में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और दोनों की मित्रता बेहद घनिष्ठ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी राग द्वेष के दो टूक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कह दिया कि युद्ध का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं मिल सकता। बातचीत, डिप्लोमेसी और डायलॉग यही शांति का एक रास्ता है। साथ ही साथ यूक्रेन में मारे गए बच्चों की मौत का मुद्दा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेझिझक उठाया और यह दिखाता है भारत और रूस के संबंध
कितने मजबूत हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कोई भी मुद्दा रूस के राष्ट्रपति के साथ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से भी नवाजा। पुतिन ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से नवाजा, जो कि रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस सम्मान से नवाजे जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। रूस रवाना होने से पहले यह माना जा रहा था कि पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध पर अपनी बात रखेंगे। भारत ने इस मुलाकात से पहले ही साफ कर दिया था कि यूक्रेन युद्ध का हल युद्ध के मैदान पर निकल नहीं सकता। इसी लाइन पर पीएम मोदी ने पुतिन से अपनी बातें कही। पुतिन ने जिस सहजता से भारत की चिंता को गंभीरता से लिया, उसने ये बता दिया कि दोनों देशों की दोस्ती में कितनी गहराई है। गौरव सावंत, मॉस्को, आज तक। एक तरफ भारत और रूस के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये सब देखकर अमेरिका परेशान है। मोदी और पुतिन की मुलाकात से पहले अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को केंद्र में रखते हुए बयान दिया गया, लेकिन पीएम मोदी ने आज दिखा दिया कि भारत रूस से अपनी दोस्ती नहीं छोड़ेगा। भारत और रूस की दोस्ती से अमेरिका का चिंता में पड़ना स्वाभाविक है। इसीलिए उसने मोदी और पुतिन की मुलाकात से पहले ही भारत से यूक्रेन पर संदेश देने की अपील की। भारत के साथ खुले और ईमानदार संबंध बताने वाले अमेरिका ने रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर चिंताओं के बहाने बताने का प्रयास किया कि पीएम मोदी जब मॉस्को जाएं तो यूक्रेन पर क्या बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से दोस्ती की व्याख्या कर सब कुछ बता दिया। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा को दुनिया भर की मीडिया ने भी कवर किया और ये बात प्रधानमंत्री ने खुद भी कही कि दुनिया भर की निगाहें इस समय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा पर है, क्योंकि दुनिया भर के नेता हो, अमेरिका हो, नेटो के देश हो, यूक्रेन हो, सभी ने जितना भी प्रयास किया कि रूस को अलग थलग किया जा सके, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। और अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे पर लिखता है, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार रूस दौरे पर जाकर ये साफ संकेत दिया कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ अपने मजबूत संबंध बरकरार रखेगा। अखबार लिखता है कि मॉस्को से रूसी राष्ट्रपति को गले लगाते हुए मोदी की तस्वीरें स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि बाइडेन प्रशासन भारत को अपने पाले में लाने के लिए चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखेंगे। मोदी ने तीसरी बार पद ग्रहण करने के 1 महीने से कम समय में ही रूस का दौरा किया है, जिसके जरिए वो पुतिन को दिखाना चाहते हैं कि भले ही भारत अमेरिकी सहयोग दशकों के अपने उच्चतम स्तर पर है, पर पश्चिमी खेमे में भारत नहीं फिसला है। पुतिन ने जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की आवभगत की, वो दोनों देशों और नेताओं की करीबी दिखाता है। गाना तो यहाँ के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी के रूस के दौरे पर लिखा,
मोदी का दौरा संकेत है कि रूस को अलग थलग करने की पश्चिमी कोशिशों के बावजूद मोदी ने कूटनीतिक रास्ता नहीं बदला। पुतिन के लिए मोदी का दौरा दिखाने का तरीका है कि अमेरिका से भारत के गहराते रिश्तों के बावजूद रूस और भारत के बीच मजबूत सहयोग बरकरार है। भारत ने रूस से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहे रूस को अपना राजस्व भरने में मदद मिली। रूस चाहता है कि पश्चिमी प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने में भारत उसका भागीदार बने। अखबार आगे लिखता है कि भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और रूस दोनों की जरूरत है और वो दोनों ही देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। भले ही भारत ने अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत किया हो, लेकिन इस दबाव के बावजूद भारत ने यूक्रेन युद्ध के लिए सार्वजनिक तौर पर रूस की कड़ी निंदा करने से इनकार कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया भर से प्रयास ये था कि भारत रूस से अपनी मित्रता को सीमित करे, दूरी बनाए, लेकिन भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, भारत ने रूस से सस्ते में ईंधन लेना शुरू किया। इसका भी दुनिया भर में बहुत विरोध हुआ, लेकिन भारत ने साफ कहा कि भारत की पहली प्राथमिकता भारत की जनता है, ताकि उन्हें सस्ता तेल मिल सके, ताकि उन्हें फर्टिलाइजर मिल सके। और अब लगभग 2.5 साल बाद दुनिया भर ने माना कि भारत बिल्कुल सही था। रूस से सस्ता तेल लेकर उसे रिफाइन कर जब भारत ने निर्यात किया, जब अनाज आया इस पूरे क्षेत्र से, तो विकासशील देशों को ये अनाज मिला, ये उर्वरक मिले, फर्टिलाइजर मिले और सस्ता ईंधन मिला। इससे भारत तो वैश्विक मंदी से बच गया, उसने विकासशील देशों को भी इस मंदी की आग में जाने से रोक लिया। आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। पश्चिमी देशों का मीडिया भारतीय पीएम मोदी के रूस के दौरे को रूस और चीन के बीच बढ़ते करीबी संबंधों के चश्मे से भी देखता है। हालांकि भारतीय जानकार इससे इनकार करते हैं। डिप्लोमेसी और दादागिरी में फर्क होता है। अब आप बात नहीं कर पाते क्योंकि आपने गाली दी। हमने गाली नहीं दी, आपने बहुत हम पे दबाव डाला था कि रूस की आलोचना करो, हमने नहीं की। मैम, डिप्लोमेसी में ये लोग हमारे सामने बच्चे हैं, हम बहुत मैच्योर हैं इस एरिया में। तो भले ही रूस और चीन करीब आ रहे हों, लेकिन भारत और रूस के संबंध अलग है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल गई हो, लेकिन भारत और रूस की करीबी अब भी बरकरार है, जिसका फायदा दोनों देशों को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी का रूस दौरा पुतिन के लिए भी काफी अहम है। इसके जरिए वो पश्चिमी देशों को दिखा रहे हैं कि प्रतिबंधों से वो अलग थलग नहीं पड़े हैं। मोदी के रूस दौरे की टाइमिंग भी काफी अहम है, जो अमेरिका में हो रहे नेटो देशों के शिखर सम्मेलन के साथ मेल खाती है। गौरव सावंत, मॉस्को, आज तक।